बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगली को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगली को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे हैं बंगलों की। पोखराज की पूर्व दिशा में आए बंगलों की चबूतरे की शोभा को देख रहे हैं। कल हमने शोभा देखी थी कि पोखराज से हमने बंगला जी में जाना है, तो पोखराज और बंगला को जोड़ते हुए एक विशाल चबच्चे की शोभा है। पोखराज में है तो पाल से होते हुए सीधा इन बंगला के चबूतरे पर पहुंच सकते हैं। और महावन की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची पुखराजी रोस आई थी। उन पुखराजी रोस के भीतरी तरफ भूमभर ऊंची बंगलों की दीवार, हर दिशा में 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई, हर दिशा में 250 गुर्जों की शोभा, जिनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। और 2 गुर्जों के मध्य हमने सुंदर द्वार देखे थे, जिन द्वारों के भीतर जाते ही हमें उतरती सीढ़ियां नजर आई तलहटी में। इन सीढ़ियों से उतर रहे हैं, घेर कर नजर करते हैं तो उतरती सीढ़ियों की शोभा। लेकिन पुखराज की तरफ एक हाथ में सीढ़ी ना आकर वहां पर द्वार की शोभा आई है। और अदबीज के कुंड के पूर्व दिशा में, जहां तीसरे हिस्से में, बंगला जी के पूर्व हिस्से में, जहां तीसरे इसमें अद्वैत के कुंड की शोभा आई है, वहां पे सीढ़ियां ना आके हमें द्वार मिलेंगी, जिनसे हम सीधा अद्बीज के कुंड की तलहटी में जा सकते हैं। तो घेर कर सुंदर सीढ़ी वाली रोज की शोभा। और इन सीढ़ी वाली रोज से भीतर आते हैं तो 3 सीढ़ी नीचे बगीचे की रोज। उसके बाद बगीचों की शोभा आई है। तो सुंदर साथ जी, ये बगीचे कितनी हार आए हैं? बगीचों की कितनी हार घेर कर आई है, और एक हाथ में कितने बगीचे हुए? शांति दीदी, शांति दीदी, शशि दीदी आप बताओ। टोटल 38 हारें आई हैं और एक हाथ में एक बगीचा आया है। टोटल 38,000 हो गए। ये 1000 हाथ है तो 1000 हाथ एक लाइन में हो गए, तो 38 में 38,000 टोटल हो गए। 38,000 हो गए है ना? हाँ जी। अब इन एक बगीचे की शोभा देख रहे हैं, तो बगीचे की शोभा किस प्रकार से आई है? एक बगीचे की शोभा। रचना जी, पंकुल बेटा आप बताओ। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। एक बगीचे के कॉर्नर्स पर चारों कॉर्नर्स पर 6 बच्चे आएंगे, और 6 बच्चों में से निकलते हुए 5 फव्वारे, और साइड्स पर नहरें आएंगी, और बीच में फील्ड पार आएगा एक, जो तलहटी की छत को लगेगा। और अन्य प्रकार के बगीचे आए, कई फूलों के, कई फल के, कई मेवों के। हाँ जी बेटा, बहुत सुंदर।
है ना। इस तरह से अपनी बगीचों की शोभा आई है। यहाँ पर एक हार दिखा रखी है, ऐसी अपनी 38 हारें हैं। बगीचे पार करेंगे तो अभी हमने शोभा देखी बगीचा की रोस। बगीचा की रोस से बगीचे 3 सीढ़ी नीचे हैं, लेकिन उनकी जो नहर की पाले हैं उन्होंने बगीचे की रोस से मिलान किया है। तो हम दौड़ते हुए आगे जा सकते हैं। पुणे बगीचे की रोस पर पहुंची। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रोस आई है। मोहलातों की रोस कितने कोस चौड़ी है? मोहलातों की रोस की शोभा कितने कोस चौड़ाई लिए है? और एक मोहलात की शोभा भी। ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मोहलातों की रौंद 400 कोस की है और हाँ जी। एक महल, हाँ एक महल अपना वो रंग महल जैसा जो चौरस हवेली है उसी के जैसा सेम है। चारों हाँ तरफ जी। से मंदिर है, फिर बीच में एक तंबू की हर 2 गली है, फिर इसके बाद बगीचे हैं, इसके बाद बीच में बैठक आई है। बैठक है ना। तो और इस तरह जहाँ से घेर कर ये कितनी हारें आई? हाँ जी, जहाँ 2 मिलते हैं महलों वहां पे 24 मेहराबे आए। और इनकी कितनी हारें आ गई? यहाँ पे ये 39 आए। 39 हारें आ गई, है ना। हाँ जहाँ जी। आमने सामने मिलते हैं वहां भी 24 मेहराब है, और जहाँ 4 कोने मिलते हैं वहां भी 24 मेहराब। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अब इन मोहलों की शोभा देखते हुए एक एक मोहल की शोभा हम दिल में लेवे कि कैसे इन मोहलों को घेर कर थंबों की हार, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, चबूतरों की शोभा, और 2 दरवाजे जहाँ आमने सामने, जहाँ 2 मुख्य द्वार पड़ रहे हैं वहां पर 24 मेहराबों की सुंदर शोभा कोने पर इस तरह से, और रंगों नगों में झिलमिलाते इन मोहलों को मध्य त्रिपोली से देखते हुए हमने पार किया। तो पुनः हम आ गए मोहलातों की रोस पर। यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम किन रोस पर पहुंचेंगे? यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम कौन सी रोस पर पहुंचेंगे? अंजलि जी। दीदी जल रोस आ जाएगी। नहीं, हम मोहलातों की रोस से उतरकर पहले कहाँ पहुंचेंगे? जो जल की रोस नहीं आएगी जो ताल को। पहले भीतर से चलते हैं ना अपन, तो पहले जल रोस आती है, फिर 3 सीढ़ी ऊंची पाल आती है। तो मोहलातों की रोस से हम पहले पाल पर पहुंचेंगे जो पाल। जल से 3 सीढ़ी ऊंची है। फिर उसके बाद 3 सीढ़ी उतर के सामने की तरफ देखो, नक्शा जो सामने की तरफ दिखा रखा है मोहल्लों हाँ से, जी। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखो, ये पर्पल रंग में तो मोहलातों की रोस होगी। 3 सीढ़ी उतर के हम पाल पे आ गए। ये ताल है तो इसको ताल की पाल कह देते हैं, वैसे इसको पाल नाम से भी हम जान सकते हैं। फिर 3 सीढ़ी उतरते हैं तो ये जल रोस या ताल रोस, ये जल लेवल में है। उससे 3 सीढ़ी फिर नीचे जल उतरते हैं चबूतरा। तो जल चबूतरा, जल और आगे चबूतरा। जल का विस्तार। हाँ जी। जल। और पूरा पश्चिम अपने नहरों की शोभा आई है। अब इन चबूतरे पर चलते हैं बंगला नहरों जी। की शोभा। हाँ जी। अब बंगलों के चबूतरे पर चलते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम भूम भर सीढ़ियां चढ़कर बंगलों के चबूतरे पर आए, या हम पुखराज से उन चबच्चे से दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाए? तो सबसे पहले हमको बंगलों के चबूतरे पर क्या शोभा मिलेगी? किनार पर चबूतरे पर घिरकर सबसे पहले हमें क्या शोभा मिलेगी? सिर्फ किनार की शोभा। कुसुम दीदी। कुसुम दीदी नहीं है शायद अभी। दीपिका जी। प्रणाम जी। सबसे प्रणाम पहले जी। बंगले के चबूतरे पे हमें परिक्रमा रोज 400 कोस की मिलेगी। हम्म। उसके बाद घेरकर 5 परिक्रमा रोज मिलेगी, घेर कर उसके बाद? उसके बाद 5 बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें
जिनकी एक भूमि पुखराज की 5 भूमि है। हाँ जी, आगे हाँ जी, बता दीजिए आगे तक। आगे बढ़ते हैं तो 4 फील पाँव की हारे हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े, जिनके मुख हैं बड़े बड़े, कहीं घोड़े के, कहीं गेंडे के, कहीं हाथी के, जिनमें से पानी की धाराएं निकल के मध्य के 6 बच्चों में जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं तो पुनः 5 करोड़ वन के वृक्षों की 5 हारे हैं, जिनकी एक भूमि 5 भूमि समाई है। प्रणाम जी। आगे हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जब हम चबूतरे पर पहुंचते हैं, अभी अच्छा वर्णन किया दीपिका जी ने भी, एक बार वापस देखते हैं। किनार पर अपने को 400 कोस की विशाल परिक्रमा रोस मिलेगी। वनों की तरफ कठेड़ा होगा, हाथ हाथ से उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। उसके आगे अपने को पुखराजी रोस, और पुखराजी रोस के आगे अपने को महावन के वृक्ष नजर आएंगे। भीतर की तरफ देखते हैं तो ये बड़ो वन के वृक्ष अत्यंत ऊंचाई लिए, इनकी एक ही भूमि में बंगलो या पुखराज की 5 भूमि, पुखराज की एक भूमि में रंग महल की 5 भूमि समा जाती हैं। तो एक ही भूमि की ऊंचाई अत्यंत, और उसमें भी इसमें बंगलो या पुखराज की 5 भूमि समा गई। तो एक ही भूमि इतनी ऊंची, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, गोलाई में आप जब देखते हैं, ऐसे चौड़ाई में जब हम देखेंगे तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष का अंतर 250 कोस, 2500 कोस। और भीतर की तरफ देख, एक सेकंड गलत कर रही हूँ, हाँ, वृक्ष से वृक्ष की दूरी इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। वृक्ष से वृक्ष की ऐसे हम दूरी लेंगे ना, तो है 1250 कोस, और यूं लंबाई में हम लेते हैं तो फर्क आता है 1250 कोस का लंबाई तरफ में। तो इस तरह से अपने पास सुंदर वृक्षों की हारें, हम इनमें से निकल रहे हैं तो एक एक थंब की शोभा देखिए, कितने विशाल ये थंब होंगे। और फिर 5 भूम ऊपर जाकर जब ये मेहराबे डालते हैं, उन मेहराबों में हिंडोले, तो कैसे सुंदर नूर के फूलों के जगमगाते हिंडोले। इन शोभा को देखते हुए हमने जब 5 हारे बड़वन के वृक्षों की पार की, तो आगे 4 हारे फील पाए। फील पाया जैसे हाथी का जो पैर होता है उसको फील किसको बोलते हैं, हाथी को। उसका पैर कितना मोटा होता है, तो वो शोभा देगी फील पाया, यानी काफी विशाल गिरद इसकी काफी विशाल होगी इनकी। और इनके मुख पर हाथी घोड़े गैंडे के मुख, और उनसे जल की धाराएं छूटती हुई, जल की धाराएं छूटती हुई। और जल की धाराएं कहाँ जाती हैं, ये जो भीतर बंगलों की जमीन है वहां तक, ये बड़ो वन के वृक्षों को उलंघ कर बड़ो वन के वृक्षों की मेहराबों के तले से होती हुई ये जल की धाराएं, ये जो मध्य में अपनी बंगलों की जमीन आई है उसकी किनारे की नहर पर इस तरह से ये चारों तरफ से जाती हैं। और उसके बाद इन फील पायों के बाद हम पुनः देखेंगे बड़ो वन के वृक्षों की हारें उसी समान दूरी पर आई हैं, लेकिन इन मेहराबों में जो हिंडोले हैं उनका आनंद और भी बढ़ जाता है ना, कि इन हिंडोलों में हम झूल रहे हैं तो ऊपर से जल की धाराएं जा रही हैं, ऊपर से बिल्कुल मेहराब बनाती हुई जल की धाराएं जा रही हैं। और कोई कोई बूंद जब आपके ऊपर पड़ती है तो कैसे इश्क में भिगोती हुई। हमने इन बड़ो वन की 5 वृक्षों को भी पार किया। पुणे 400 कोस की रोंस आएगी, 400 कोस की रोंस के भीती तरफ अपने बंगलों की जमीन आती है। हाँ जी, ये देखिए पुनः 5 हारे हमने बड़ो वन की वृक्षों की 5 की, तो वापिस बंगलों की ये आ गई अपनी रोंस घेर कर 400 कोस की। अब इसके नीचे 3 सीढ़ी उतरकर अपनी ये 100 कोस की रोंस आती है। यहाँ तक शोभा हमने कल कर ली थी। यहाँ तक में कोई भी क्वेश्चन हो तो करें, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की शोभा हमने कल कर ली थी, और पूर्व दिशा में दहलान की शोभा। है कोई क्वेश्चन है? हैंडल्स काफी हो रहे हैं, शायद पहले के हैं, एक बार पहले वाले। हाँ जी,
हाँ विजय दीदी। दीदी जो ये रेड कलर वाला निशान जो रोज कल बताई थी ये 400 कोस की रोज है नहीं या नहीं दीदी, 2500? 2500 कोस की। 2500, ये 2500 की कोस की ये रोज रोज बोली इसलिए जाएगी। अलग से दिखाई गई है, ये अपने पास 14 संधे हैं। 5 हाँ अपने जी, बड़ो वन के वृक्ष हो गए, 4 फीलपाई हो गए, 5 बड़ो वन के वृक्ष हो गए, 14 संधे, 14 अपने पास हार हो गई, 14 में 13 संधे हो गई। प्रत्येक संध 2500 कोस की है। इसको अलग से इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि एक तरफ से तो फूलों की सुंदर छत आएगी और एक तरफ नगों की। तो यहाँ इस जगह खड़े हैं, ऊपर की ओर देखेंगे तो छत अपने को दो, मेहराब अपने को 2 रंग की नजर आएगी, आधी फूलों की और आधी नगों की, है ना। ठीक है। हाँ जी, ना राम जी। हाँ जी सिंह सर। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, ये जो तलहटी में जो नहर है वो 400 कोस में जल है उसमें। हाँ, तरटी में जो नहर है 400 कोस की नहर, और यहाँ पर क्योंकि जलरोस अपनी 100 कोस की आई है तो यहाँ नहर की जलरोस भी 100 कोस की होगी और पाल 400 कोस की होगी। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी भावना जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये इसमें मतलब जो बड़ो वन और फील्ड पायो में आपस में डिस्टेंस है वो चौड़ाई में 1250 कोस है और लंबाई में 2500 कोस है। हाँ ये देखो, मैं एक बार यहाँ से वापस ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ जी, ये ड्रॉ एक बार बता दीजिए। ये देखो, ऐसे अपन भीतर की ओर जा रहे हैं तो ये जो 13 संधे आई हैं भीतर की तरफ, हाँ जी, 14 पे 5 4 5 14 हो गए ना अपने पास। 5 हाँ बड़ों जी, वाली, 4 फील्ड पाए, 5 बड़ों वाली, 13 संधि। ये प्रत्येक संध आई है 2500 कोस की। लेकिन जब ठीक है। अपन यूं गोलाई में आ रहे हैं, ऐसे गोलाई में जब आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वृक्ष से वृक्ष का अंतर रह जाता है 1250 कोस। ठीक है दीदी, हाँ ठीक जी, है। क्योंकि ये दहलान ने आगे जाके अद्विज के कुंड में भी जाना है, तो इस वक्त इन दहलानों की जो 1250 ही रहेगी ना दूरी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। दीदी, जब ये जहाँ पर 2 दलाने मिल रही हैं, यहाँ बीच में क्या दिखाया हुआ है? कहाँ पर? ये हाँ जी, ये ना, ये देखो, एक सेकंड, ये मैं इधर से हटा दूं। ये देखो, ये 400 कोस की रोज तो बंगलों की हो गई, हाँ और जी, ये 75 कोस की रोज है अपने अद्विज के कुंड की चबूतरे की। ठीक तो है, इस वक्त यहाँ पर बड़ी मेहराबें आ जाएंगी ना, ये इधर का ठीक है, थंब और इधर का थंब बड़ी मेहराबों से मिलान कर देगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ढलान ने मिलना है आपस में, लेकिन बीच में ये दोनों रोज से आ गई 400 कोस की, 75 कोस की, तो इसलिए ये बड़ी आई है यहाँ पर। ठीक। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सर जी, अब बंगलों की जमीन की शोभा देखें। यहाँ तक क्लियर है बंगलों की जमीन की शोभा? सुनीता जी, यहाँ तक शोभा क्लियर हो गई ना पूरी? हाँ जी दीदी। है ना। अब ये बंगलों की जमीन की शोभा देखते हैं। हमने ये बड़ो वन के 5 वृक्षों की हार पार करी, तो ये अपनी 400 कोस की रोंस घेर कर आई। यहाँ तक ये दोनों तरफ ये जो जगह है चारों तरफ, इसको कहते हैं बंगलों की पाल। यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम आ जाते हैं बंगलों की जमीन पर। ये जो जगह आई है इसको बंगलों की जमीन कहते हैं, और ये जगह जो तले अपना ताल आया ना, ठीक उसके सिर पे आई है। वहां भी हमने घिर कर 100 कोस की रोस देखी थी, यहाँ पर भी 100 कोस की रोस आई है। उसके बाद आड़ी खड़ी नहरों की शोभा आई है, जिनमें 48 बंगलों की 48 हारे और 48 चौबच्चों की 48 हारे। जैसे एक चौबच्चा एक बंगला, एक चौबच्चा एक बंगला, क्रमशः ये शोभा आएगी। इन शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखिए, ये बंगलों की शोभा, ये चौबच्चे की, ये बंगलों की। तो चार चौबच्चों के मध्य एक बंगला और 4 बंगलों के मध्य एक चौबच्चे की शोभा होगी क्रमशः।
एक बंगला एक चबच्चा, एक बंगला एक चबच्चा, इस तरह से शोभा आएगी। 48 की 48 हार अपने पास आ जाएंगे बंगलों, और 48 की 48 हार अपने पास आ जाएंगे चबच्चे। तो इनको घेर कर इन नहरों की शोभा आती है, आड़ी खड़ी नहर। तो सबसे पहले हम एक नहर की शोभा देखते हैं। हम 100 कोस की रोंस पर हैं, ठीक सामने पहली नहर है। हम इन नहर की शोभा देख रहे हैं, सभी नहरें ऐसी ही आई हैं। ये देखें, एक नहर की शोभा, ये हिसाब बताया गया है 125 कोस का। एक 125 मंदिर की नहर बताई गई है, मंदिर, कोस नहीं, मंदिर, कोस में कम हो जाता है हिसाब। 125 मंदिर की नहर बताई गई है, जिसमें 25 मंदिर में तो नहर आ गई। पच्चीस मंदिर में नहर आ गई। दाएं बाएं अपने पास अब 125 में से 25 निकल गए, ये 25 मंदिर की अपनी नहर हो गई, ये नहर की शोभा हो गई। अब अपने पास दाएं बाएं 50-50 मंदिर की जगह रह गई, रो से आ गई 50-50 मंदिर की दोनों तरफ। इस तरह से शोभा हुई 125 मंदिर का हिसाब। 125 मंदिर की नहर, जिनमें 25 मंदिर में तो नहर आ गई, और 50-50 में दोनों तरफ रोज कहें पाल की शोभा आ गई। अब इन 50 के भी 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से हो जाएंगे, 16, 17 और 16, शायद ये हिसाब रहेगा, या 17, 17, 16। 50 को 3 हिस्से में हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 17, 17, 16 रह जाएगा। सोलह है ना। तो 16 कोस में तो अपने मंदिर आ जाएंगे, मोहलाते आ जाएंगी एक भोम की। और दाएं बाएं जो 17-17 कोस की रोस है, उसके बिल्कुल फूल बाग की जैसे हमने शोभा देखी थी, पुनः 3 हिस्से होते हैं, ठीक मध्य में रह जाती है फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसों की शोभा। तो ये शोभा मैं एक बार वापिस से बताती हूँ कि हम पहली नहर की शोभा देख रहे हैं, जिसका विस्तार 125 मंदिर का है। 25 मंदिर में तो नहर की शोभा आ गई, 25 मंदिर में नहर की शोभा आ गई। अब अपने पास दोनों तरफ 50-50 मंदिर रह गए। 50-50 मंदिर के भी 3 हिस्से कर लो। एक हिस्से में मोहलाते आ जाएंगी भोंबर ऊंची, ये देखिए मोहलातों का निशान बन रहा है, भोंबर ऊंची मोहलाते। अब दाएं बाएं जो अपने हिस्से रह गए, उन हिस्सों के पुनः 3 हिस्से हो जाएंगे, उसमें ठीक मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोस। तो इस तरह से एक नहर की शोभा आती है। इसी तरह से चबच्चे को घेर कर भी शोभा आएगी, चबच्चे को घेर कर भी अपने ठीक मध्य मोहलाते, मोहलातों के दाएं बाएं रोसे, रोसों के 3 हिस्से। इस तरह से ये अपनी शोभा चलेगी। खड़ दृश्य भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जवाहरदास मांझी की वृत्ति से देखें, ये देखो, ये नहर की शोभा हुई, और ये 50, एक तरफ की 50 कोस की पूरी दिखा रखी है, मध्य में एक भोम की ये मोहलाते अपने पास हो गई, दाएं बाएं रोसे, इन रोसों के ठीक मध्य फूलों की शोभा और दाएं बाएं नगों जवेरों की शोभा हो गई। अब नहर के मध्य अपने फूलों की शोभा भी आएगी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी आएंगी, कठेड़ी की शोभा भी आएगी। ऐसे ही चबच्चे को घेर कर शोभा आएगी। तो ये शोभा अपनी हो गई एक नहर की। ये नहर का खड़ा दृश्य, एक भोम की मोहलाते अपने को नजर आ रही है। हाँ जी बेटा पंकुल। आंटी टोटल कितनी मोहलाते आएंगी? गिनती नहीं है बेटा इसमें, बस ओके। इतना लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक भोम की मोहल आएंगे, यहाँ पर एक भोम की मोहल आएंगे। हाँ जी, ओके। गिनती नहीं बताई हुई। सुंदर सर जी, क्लियर है यहाँ तक की शोभा? आशिमा रिवाइज कराओगे? हाँ जी। ये वाला नक्शा लगाऊं या ये लगाऊं? हाँ जी, ये ठीक है। मेरे को लगता है ये वाला ज्यादा क्लियर है।
आप कोई भी लगा दो। हाँ जी। है ना? हाँ जी। ताकि जब हम आवाज बहुत धीरे है या मुझे लग रही है? अब आ रही है? हाँ, अब ठीक है। प्रणाम जी। जब हम नहरों की शोभा देखते हैं तो चारों तरफ जो नहरें आई हैं, एक बंगले के चारों तरफ और एक चाय बच्चे के चारों तरफ जो घूम के नहरें आई हैं, वो हमारी 125 मंदिर की चौड़ी हैं। अब इस चौड़ाई को हमने 3 भागों में कैसे बांटना है, जिसमें 25 मंदिर में तो नहर हो गई और 100 मंदिर को हमने आधा आधा कर दिया। दाएं बाएं 50 मंदिर की पाल हो गई और 50 मंदिर की पाल हो गई। तो अगर हम देखें, नहर के दाएं बाएं 50-50 मंदिर और बीच में नहर 25 मंदिर, तो इस तरीके से 125 मंदिर पूरे हुए। अब जो दाएं बाएं की 50 मंदिर और 50 मंदिर की जगह है, उस 50 मंदिर को हम फिर से 3 भागों में बांट देंगे, जिसमें कि सबसे बीच में हमारा एक भूम की महलों की हार आएगी, जो कि 16 मंदिर की जगह पर आएगी, और उसके दाएं बाएं 17-17 मंदिर की जगह पर फुलवारी की शोभा है, जिसे हम पाल भी कह सकते हैं, और उस पाल पर फुलवारी बनी हुई है। तो इस तरीके से अगर हम 50 मंदिर की जगह को 3 हिस्से में बांटें, तो बीच में एक भूम के महल और दाएं बाएं फुलवारी की शोभा। तो 16 मंदिर की जगह में महल, 17-17 मंदिर की जगह में फुलवारी, और फुलवारी के 25 भी ना मंदिर की बेटा जगह। 3 हिस्से करेंगे आशिमा। ये जो हाँ अपनी जी, हाँ दाएं बाएं जी, रोस है ना, इसके भी 3 हिस्से होंगे फूल बाग की तरह। मध्य में हाँ जी, फुलवाड़ी और दाएं बाएं जवेरों की रोस। यहाँ नक्शे में सिर्फ फुलवाड़ी नजर आ रही है। इस हिस्से के हाँ भी ना जी। 3 हिस्से होंगे। ये जो दाएं बाएं 50 मतलब अपनी जो 17-17 मंदिर की जगह रहेगी 17 ना, मंदिर, हाँ जी, इसमें भी हाँ जी। 3 हिस्से हैं। मध्य में तो फूल और दाएं बाएं नगों की, जैसे अपनी फूल बाग में नगरों शोभा के आई है, पास। ठीक वो हाँ जी, शोभा आई है ना? हाँ, बाकी बहुत सुंदर वर्णन किया आपने। हाँ हाँ जी, जी। सुंदर साथ जी, क्लियर हुई ये सब शोभा? क्लियर है शोभा? कोई भी क्वेश्चन है तो सुंदर साथ जी अपन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक स्टेप अच्छे से देख के चलें। आगे बढ़ो। अब हम एक जय बच्चे की शोभा। हाँ जी, दीक्षा दीदी नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहर का ना दोबारा से हिसाब बता दो जरा, जो हाँ नहर जी, का बता। हाँ मैं बता रही हूँ। हाँ जी, मैं बता रही हूँ। हाँ जी। सुंदर साथ जी, इसको हम एक नहर का निशान माने। हाँ जी। कि इसके ठीक मध्य ये अपनी 25 मंदिर में तो नहर हो गई। 25 मंदिर में नहर होगी, दाएं बाएं 50-50 मंदिर की अपनी रोंसी रह गई। अब इन 50-50 मंदिर की रोंसों के भी 3 हिस्से होते हैं। हाँ, ये जो रोंस है ना, इसके भी 3 हिस्से होते हैं। जो 50 मंदिर की रोंस आई ना दाएं बाएं, इसके भी 3 हिस्से हुए। इस मध्य हिस्से में तो ये जो मैं निशान लगा रही हूँ स्टैंप का, इसको अपन मोहलाते माने। ये अपनी मोहलाते हो गई। हाँ जी। इस जगह तो भोंबर ऊंची मोहलाते आ गई। अब दाएं बाएं जो अपनी रोंस रही 17-17 मंदिर की, उसके हाँ पुनः जी। 3 हो जाते हैं। उसके ठीक मध्य में तो फुलवाड़ी की शोभा हो जाएगी। ये देखो, ठीक मत, एक सेकंड। इसके भी 3 होंगे हाँ, और इसके इसके भी। 3 हिस्से हो गए। ये देखो, ये हरे रंग में जो निशान लगा रही हूँ, ये शोभा हो गई फुलवाड़ी की। मतलब फूल, हाँ, एक तरह से फूलों की 17 कोस का तीसरा हिस्सा अपन लेवे तो लगभग 4 कोस हो गया, तो काफी विस्तार है। उस जगह तो फूलों की शोभा हो गई और दाएं बाएं नगों की जवेरों की रोसे हो गई। तो ऐसे शोभा आती है। एक हिस्से में तो अपनी आ गई ये नहर, दाएं बाएं 50-50 के हिस्से में आ गई रोसे। रोस के भी 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य महल आ गए,
महल के भी दाएं बाएं जो हिस्से हैं उसके पुनः 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक मध्य में फुलवाड़ी, जैसे हमने बिल्कुल देखी थी ना फूलबाग में शोभा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 33 में फुलवाड़ी और दाएं बाएं, इसी तरह से ठीक मध्य अपना एक हिस्से में तो फूल आ गए और दाएं बाएं नगों की रोस आ गई, ऐसी शोभा है ना। ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गई, हाँ जी, समझ आ गई बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब आइए समझ, अब आइए समझ हाँ जी, कि 25 में नहर है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब शोभा देखते हैं हम एक चौबच्चे की। एक चौबच्चे की शोभा देखते हैं पहले तो इसी नक्शे से। ये चौबच्चा, ये जो जगह आई है ये 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। बगीचे, इसमें अपन बंगलों की जगह देखेंगे या चौबच्चे की जगह देखेंगे, ये जगह अपनी आई है 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी। चारों दिशाओं में अपनी यही नहरें हो गई जो हमने अभी देखी, चारों कोनों में चौबच्चे हो गए। अब इसके ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। एक भूम ऊंचा चबूतरा चारों दिशाओं से, 800 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं से ये सीढ़ियों की शोभा देखें। सीढ़ियां चढ़कर आएंगे तो 100 मंदिर की पाल हो गई या जल रोस हो गई। आगे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और जल का विस्तार, चारों दिशा में चारों कोनों पर बगीचों की शोभा। और इन बगीचों की 30 भूमें आई हैं, क्योंकि ये बगीचे छोटी आए हैं, लगभग मंदिर की भूम, जैसे अपनी रंगमहल के मंदिर की भूम थी ना वैसे आए हैं। तो इस चबूतरे के बराबर 5 भूम हो जाएंगी और 25 भूमें और ऊपर जाएंगी। टोटल इन बगीचों की आपस में मिलान करती हुई 30 भूमें आएंगी। लेकिन एक शोभा यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, ये आपस में तो मिलान करेंगे लेकिन इस नहर के सिर्फ जल चबूतरे तक ही जाएंगे, नहर को कवर नहीं करेंगे। अब इस शोभा को अपन खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपनी भूमबर ऊंचा चबूतरा, 800 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए तो 100 मंदिर में पाल की जगह। ये जल की शोभा, 600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह पर चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, किनार पर कठेड़ा, है ना। और ये घेर कर बगीचों की शोभा जिनकी 30 भूम आई है, 5 भूम तो इस चबूतरे के बराबर, 25 भूमें और ये नहरों को कवर नहीं करेंगे लेकिन भूम दर भूम इनकी जो 25 छतें हैं, 25 जो फूलों की छतरियां हैं, जल चबूतरे पर छाया करेंगी। जैसे हम इस पाल पर हैं, इस जगह सामने की तरफ अपने को 25 छतें भूम दर भूम छतें नजर आएंगी जल चबूतरे पर, और उनके फूलों के कठेड़े नजर आएंगे। जैसे अपने को इस तरह से छतें नजर आएंगी, जैसे इस तरह से ये फूलों की छतें, और जल की तरफ उसमें कठेड़ा नजर आएगा। तो इस तरह से अपनी एक चौबच्चे की शोभा हुई। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी, यहाँ पे प्रणाम। जल रोशनी आएगी? नहीं, यहाँ जल रोज का वर्णन नहीं है। मतलब पाल के यहाँ बाद पे सीधा जल? जल रोज कहे पाल कहे ये एक ही है। ठीक है। इसको मतलब जल लेवल, मतलब अपन भूमबर ऊंचे चबूतरे पर है, जल लेवल में ही है, इसी को पाल कह दिया गया है, इसी को कहीं पर जल रोज कह दिया गया है। ठीक है दीदी। हाँ जी दीदी एक क्वेश्चन और। हाँ जी हाँ जी, अनम्यूट कर लो। दीदी अभी जो सिंह साहब ने पूछा 400 कोस में जल है नीचे तलहटी में नहर में, तो पाल कितनी कितनी आएगी फिर वहां पर? पाल 400 कोस में नहर है, 400 कोस में ही पाल है, लेकिन जल रोज वहां पर 100 कोस की है। ठीक है। क्योंकि ताल को घेर कर भी जल रोज 100 कोस की है ना, तो वहां भी उतनी हाँ जी। होगी। ठीक है। ठीक, हाँ जी हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी यहाँ पे जो सीढ़ियां उतरेंगी तो फिर जल चबूतरा भी नहीं आएगा, जल रोस? नहीं, जल चबूतरा तो है,
3 सीढ़ियां जल है। चबूतरे पे उतर रही हैं। जल चबूतरा तो है, जल रोंस नहीं है। सीधी ये जगह है अपने पास बैठन की। तो अपने पास देखो जल रोंस वहां भी कहाँ थी, 16 हाथ बच्चे में। जी जी 16 हाथ बच्चे था, वहां जल रोंस कहाँ थी, खड़ोकली में जल रोंस कहाँ थी, है ना। वो ये अलग शोभा है ना, ये अलग तरह की। यहाँ सीधी बैठन का स्थान है और उसके भीतर जल की शोभा है। यहाँ कठेड़ा लग रहा है, जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतर रही है। और चांदे के द्वारा सीढ़ियां है ना। हाँ, चांदे के द्वारा। जल चबूतरे पर ज्यादातर चांदों से ही उतरी हैं सीढ़ियां। ठीक है दीदी। दी इसको रिवाइज कराओ एक बार। यही हाँ जी नक्शा लगा रहने दो, इसको रिवाइज कराओ एक बार। यही नक्शा लगा रहने दो या इसको दूसरा मेरे लगाओ। को बोल रहे हो आप दीदी, हाँ मेरे को हाँ बोल रहे हो आप? हाँ जी, अच्छा आप ही बोल रही हूँ। नक्शा नहीं, वो यही लगा रहने दो। पहले पहले वाला वाला। लगा है। हम्म। ये वाला ना। हाँ जी हाँ जी। सुंदर साथ जी, हम आज बंगले की 6 बच्चे और बंगले की शोभा समझ रहे हैं, जिसमें 48 बंगलों की 48 हारें और 48 ही 6 बच्चों की 48 हारें, और इनकी चारों दिशा में नहरें। तो एक नहर की शोभा को हम दीदी, नहर को भी रिपीट कराना है। नहर को नहीं, सिर्फ अपन 6 बच्चे की शोभा, ठीक। नहर की शोभा तो होगी ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो आज सुंदर साथ जी, हम आज एक क्या कहते हैं 6 बच्चे की शोभा को समझते हैं। 6 बच्चा हमारा 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, और जिसमें चारों दिशा में नहरें हैं, और जो 125 मंदिर की चौड़ी आई है, जैसा कि अभी पूर्व वर्णित किया गया है। और इसके चारों कोनों में 6 बच्चे, और इन 6 बच्चों में निकलते 5 फव्वारे बहुत ही सुंदर शोभा लिए हुए हैं। और इनसे जो बीच बिल्कुल मध्य में जो 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा है, उसमें चारों दिशाओं में भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, और इसकी चारों दिशा में 12 बगीचों की सुंदर शोभा है, जो 4 दिशा में और 4 कोनों में। तो इस तरह की सुंदर शोभा बगीचों की है। और उसके बाद भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हम चढ़ जाते हैं सुंदर साथ जी, तो ऊपर 100 कोस की रोस आती है, जिसको चाहे पाल कह लें या जल रोस कह लें। और उसके बाद 600 मंदिर में क्या कहते हैं जल आएगा, जिसमें चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बैठक है सुंदर साथ जी। और ये जो नीचे बगीचे आए हैं ना, ये 30 भूम इनकी आई है, क्योंकि 5 भूम तो इनकी चबूतरे के बराबर ही हो गई, और 25 भूम और ऊपर आई है। और ये जो वृक्ष है, ये आपस में डालियों से मिलान करते हुए जल चबूतरे तक इनकी छाया जाती है। तो बहुत सुंदर बैठक होती है यहाँ पर सुंदर साथ जी। और लेकिन एक विशेषता यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जो जल चबूतरों तक छाया तो जा रही है, इनकी डालियों ने करी है, और लेकिन नहरों पर इनकी छाया नहीं जा रही है। तो नहरें आपस में खुली हुई हैं। तो इस तरह की सुंदर बैठक यहाँ पर हम पिया जी के साथ करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस तरह से सुंदर साथ जी, ये देखो ये छत हो गई, लेकिन ये छत इस नहरों तक नहीं जा रही। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो शोभा है जल चबूतरे की, ये मतलब 5 भूम तक जाएगी, हर एक भूम में है ये? नहीं नहीं, एक ही भूम है, तो यही बस यही रह गई। ये तो यही रह शोभा जाती। हमने, ये यहीं रह गई है। ठीक ठीक से। हाँ, ये प्रणाम शोभा जो हमने देखी यहीं रह गई है। जी। बस इसको घेर कर जो 12 बगीचे आए हैं वो 30 भूम तक जाएंगे और जल चबूतरे तक छाया करेंगे। जल तो चबूतरे बंगले की जाएंगे? नहीं, बंगले भी जाएंगे। ये भी, ये जो वृक्ष इसको घेर कर आए हैं,
ये देखो, एक मैं वो नक्शा निकालती हूँ जो सारा है। ये देखो, ये बंगलो और ये बंगलो, ये चौबच्चा। अभी हम चौबच्चे की शोभा कर रहे हैं, तो चारों दिशाओं में चारों कोने बगीचे आए हैं। ये तो यही रह गया शोभा, भोंबर ऊंची शोभा रह गई कि हम भोंबर ऊंची चढ़े, अपने को रोस मिली और आगे जल विशाल जल की शोभा मिली। जल चबूतरे को सीढ़ियां और कठेड़ा। लेकिन ये जो घेर कर वन आए हैं, ये भोम दर भोम 25 भोमों तक जल चबूतरे तक छाया करेंगे। जैसे अपन ने वहां देखा था 16 हाथ चौबच्चे में कि जो वन आए थे, अगर 2 भोम के आए तो 2 छतरी, 3 आए तो 3 छतरी। अब ये चबूतरे के बराबर 5 भूम है, 25 भूम और जा रहे हैं, तो 25 छतरियां इसके जल चबूतरे पर हो रही है। और उन 25 छतरियों में हम आ सकते हैं, फूलों की उन 25 भूमों में हम आ सकते हैं। लेकिन इनकी छत है ना, यहाँ मतलब इस नहर को कवर नहीं करेगी। वो शोभा अपन आगे देखेंगे कि कवर क्यों नहीं आई है, नहरें खुली हैं। सिर्फ ये जो कवर हो रहा है इस मध्य हिस्से में, नहर की जल चबूतरे तक अपन मान ले बस कवर हो रहा है, बाकी शोभा खुली है, नहर खुली है बीच में से। जैसे जमुना जी में अपन देखते हैं कि दोनों तरफ से जल चबूतरे तक कवर हो जाता है और बीच में नहर खुली होती है, ऐसे यहाँ पर शोभा रहेगी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? हाँ जी, हाँ जी अनीता जी, क्लियर है दीदी, क्लियर है दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो 4 सीढ़ियों के आगे रॉस भी जाएगी, 1 रॉस तक आगे रॉस से जाएंगी चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ रास्ता होना चाहिए। एक बार इधर देखते हैं, इसका बंगलों का जो अलग से है। ये देखो ना, बगीचे 4 दिशा में 2 बगीचे देने का मतलब भी शायद यही हुआ ना कि बीच में रोज जा रही है। ये देखो, ये चारों और इन दिशाओं में छोटे रोज से जा बगीचे, रही है। ये देखो, हाँ जी, और इन छोटे बगीचों में भी नहरें और चौबच्चे होंगे ना? हाँ इनमें भी नहरें चबच्चे बेशुमार होंगे, इनमें भी नहरें चबच्चों की बेशुमार शोभा होगी। वो तो बड़ी नहरों का वर्णन हुआ है, इन छोटे नहरों में भी तो, क्योंकि ये 12 बगीचे हैं, तो ये जब बगीचे आपस में कटते हैं तो नहरों से ही कटते हैं। एक बगीचे से दूसरे बगीचे में नहर रोज की शोभा आती है ना, तो फिर इसमें भी वही रॉस हो जाएगी ना, ये बीच की जो ये बगीचों के साइड वाली रॉसें होंगी, वही रॉस आगे आएगी ये 1 रॉस तक। ये एग्जैक्टली वो शोभा होगी ना, जैसे अपन अमृतवन के मध्य से रोस जाती है और सीधा अपने को पाट घाट पहुंचाती है, तो ये 2 बगीचे, उनके मध्य में रोस है। इस रोस के दाएं बाएं अपने को नहरें भी मिलेंगी। हाँ दाएं जी, बाएं जो बगीचे हैं उसमें नहरें भी मिलेंगी अपने को। इस तरह से ये चारों दिशाओं में रास्ते हैं, और ठीक है घेर कर भी दीदी। उसकी शोभा ही है पूरी, इस चबूतरे को घेर कर भी। हाँ जी दीदी शायद मैंने गलत बताया, 12 बगीचे तो बताए हैं, लेकिन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 2-2 बगीचे और 4 कॉर्नर के। हाँ, आपने ऐसे ही बताया है, ऐसे बताया? आपने ऐसे ही बताया कि दिशा में 2-2 और चारों कोनों में 1-1, ऐसे ही बताया आपने। अच्छी, ये वर्णन ठीक मैंने नहीं किया था, आपने ही किया था। मैं तो 12 बगीचों का वर्णन बस यही कह दिया था, घेर कर बगीचे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हाँ, नरेश जी। मैं बस वही कह रहा था अभी जो अनीता जी पूछ रहे थे ना, कि मेरे को लग रहा है ऐसी शोभा जो चाहे बच्चों से जो भोंबर सीढ़ियां उतर के छोटी रांग की हवेली से भी जो हम निकल के जाते हैं, हाँ वही शोभा हो गई ना, वही शोभा क्योंकि है ना। अभी जैसे अभी शहूर जब चला था हमारा पिछली बैठक में बड़ी रांग का, तो छोटी रांग से बड़ी रांग पहुंचना एग्जैक्टली वही है कि अपन रंग महल से उतरकर अक्षरधाम पहुंचे, बिल्कुल वही वही शोभा वही है। वही शोभा नजर आ रही है। हाँ, तो ये वही कह रहे हो ना, पाट घाट वाली जो मध्य रोंस जा रही है पाट घाट की ओर, तो वो रोंस हम मान ले, उस रोंस के दोनों ओर अपने को नहरें भी नजर आती हैं और वृक्षों की हार भी बगीचे नजर भी आती है। इस तरह से चारों दिशाओं से शुभ हो जाएगी। एकदम मेरे दिमाग में छोटी रांग का नक्शा आ तो कब से शुरू करें? हाँ जी,
नहीं कुछ बस कह ठीक। मैंने कहा इस नरेश जी कुछ देख कह छोटी राम का नजर आ गया दिमाग में। समझ नहीं क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बस वो मैंने कहा कि भाई वो जैसे इसको देखा तो मुझे वो छोटी हाँ, राम बड़ी राम में अभी वही मैं कह रही हूँ, पिछली बार जो हमारी रात वाली जूम मीटिंग हुई थी ना, उसमें एकदम से ये शोभा क्लियर हुई थी कि छोटी रांग से बड़ी रांग, जैसे अपन जाते हैं ना, बताया कि ऐसे ऐसे पार करके जाना है, तो एग्जैक्टली वही शोभा है। अक्षर वही शोभा गंगमहल है। से अक्षरधाम की ओर चलो, बिल्कुल वही शोभा मिलेगी। वही शोभा। हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये जो बच्चे एक ही घूम रह जाएंगे बंगले हाँ, के एक बंगले हो। तो अच्छा हाँ, अच्छा बंगले 5 बूम रहेंगे, लेकिन इसको घेर कर जो बगीचे आए हैं ना, वो भी 25 बूम। जैसे बंगले अपन कह रहे हैं कि 5 बूम यानी 25 बूम ऊपर जाएंगे उनके बगीचे, तो इसके बगीचे भी 25 बूम जाएंगे। अब बंगलों में हमने शोभा देखी थी कि भूम दर भूम 25 भूमों से खूब खुशहालियां आके दर्शन करती हैं। एग्जैक्टली यही शोभा तो यहाँ पर हुई, घेर कर जो 25 छतें फूलों की आई है, उन 25 छतों से राजश्यामा जी, मान लीजिए राजश्यामा सब रूहें यहाँ पर इस पाल पर है, झीलना कर रहे हैं या इन पाल पर बैठे हैं, हास विलास कर रहे हैं। तो ये जो घेर कर वृक्ष आए हैं, इनकी जो 25 छतें आई हैं, 25 छतों से खूब खुशहाली आई, यानी धनी के आशिक पशु पक्षी खिलौने खूब खुशहालियां इस लीला के दर्शन कर सकती हैं यहाँ पर भी। वही शोभा तो ही 25 भूमों से आके इस लीला के दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी। मुझे लगा कि दोनों एक ही लेवल में होंगे, जैसे नहीं। बंगले का और ये दोनों एक ही लेवल है, वो पूछना था। इनकी जो वृक्ष है वो एक ही लेवल पे अच्छा गए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा, ये सिर्फ वृक्ष रहेंगे, ये नीचे ही मतलब रह जैसे वहां अपन ने शोभा देखी ना, चबूतरा वहीं रह जाता है और 25 भूमों से खूब खुशहाली आ जाती है। हाँ जी ऐसे हाँ जी। यहाँ पर ये यहीं पर रह गया, घेर कर जो वन गए हैं 25 भूम, तो उन 25 भूमों से खूब खुशहालियां आके धनी का दीदार कर सकती है। जी दीदी समझ क्योंकि गई। भूम दर भूम छतें आई है, भूम दर भूम छतें आई है, उस पर आराम से रमन कर सकते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरे ख्याल से जैसे वो 16 आंच के 6 बच्चे में भी ऊपर हमारी 4 भूमि बन जाती, बिल्कुल वही वैसे ही यहाँ पर 25 छतें आएंगी। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अपने ऊपर तो एक ही नजर आएगी, लेकिन सामने की ओर देखते हैं तो अपने को भूम दर भूम 25 छतें नजर आएंगी, उनकी फूलों की कठेड़े नजर आएंगी। और यहाँ पर श्री राजश्यामा जी हैं, उन 25 छतों से घेर कर कैसे पशु पक्षी उस लीला का दीदार करते होंगे। सुंदर सा जी, बंगलों की शोभा तो कल ही शुरू करेंगे, है ना? जयकारा बुलाते हैं मिलके, सबको अनम्यूट किया है। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की जय। अन्ना धाम की जय।